कल्पना कीजिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार पर दिखे ही नहीं, एक ऐसा विमान जो हवा में ऐसा जलवा दिखाए कि दुश्मन के बड़े बड़े प्लान्स भी धूल चाटने पर मजबूर हो जाएं। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उस सीक्रेट ब्रह्मास्त्र की जिसका नाम है AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये है भारत का सुपर हीरो लड़ाकू विमान। और मजे की बात यह है कि यह फाइटर जेट न सिर्फ हमारी वायुसेना को अपग्रेड करेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की रातों की नींद भी उड़ा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमें AMCA की जरूरत क्यों पड़ी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पुराने एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21 और मिराज 2000 अपनी सेवा के अंत पर हैं और जल्द ही रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 भारतीय वायुसेना के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। ऐसे में भारत को अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो गया है। पुराने विमानों की जगह ऐसे मॉडर्न फाइटर जेट्स की जरूरत है जो न केवल आज की बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। AMCA इस जरूरत को पूरा करेगा। यह विमान भारत की सेल्फ रिलायंस को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से भारत में डेवलप किया जा रहा है। मतलब न कोई विदेशी डिपेंडेंसी और न ही महंगे मेंटेनेंस का झंझट। घरेलू उत्पादन इसे जल्दी अपग्रेड करने और जरूरत के हिसाब से इंप्रूव करने में मदद करेगा। इसकी वजह से भारत न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी दिखा सकेगा। चलिए अब बात करते हैं AMCA की खासियतों की। मतलब ऐसा क्या है इसमें जो इसे भारत का हवा में चलता फिरता सुपरस्टार बनाता है। सबसे बड़ी बात, ये दुश्मन के रडार को ऐसा चकमा देगा कि वो सोचते रह जाएंगे, भाई ये था कहां। AMCA की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे लगभग इनविजिबल बना देती है। इसका डिजाइन, इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार अवॉइडिंग मटेरियल और इंटरनल वेपन बे इसे रडार पर दिखने ही नहीं देते। एक और चीज जो इसे खास बनाती है, इसका डबल इंजन। जहां बाकी विमानों में सिंगल इंजन होता है, AMCA के 2 इंजन इसे जबरदस्त ताकत और स्टेबिलिटी देते हैं। मतलब चाहे हवा कितनी भी तेज हो या मिशन कितना भी मुश्किल, ये चैंपियन बिना डगमगाए अपने काम को अंजाम देगा। अब बात करें इसकी स्पीड की, तो ये विमान सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। यानी दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हमला हो गया। ये सीधे सुनने में आया और खत्म हुआ टाइप मामला है। AMCA में लगे सेंसर्स और रडार इतने पावरफुल हैं कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहचान सकता है। और तो और ये दुश्मन की एक्टिविटीज को पल भर में ट्रैक कर लेता है। अब भाई, जमाना AI का है और AMCA इससे कैसे पीछे रह सकता है। इसमें ऐसी AI टेक्नोलॉजी है जो इसे खुद फैसले लेने और मिशन के दौरान स्ट्रैटेजी बदलने की ताकत देती है। सोचिए, ये विमान सिर्फ पायलट पर निर्भर नहीं रहेगा, ये खुद भी दिमाग लगाएगा। और अब आता है इसका सबसे जबरदस्त फीचर, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। यानी AMCA के साथ कई छोटे छोटे ड्रोन भी काम करेंगे, जो दुश्मन के रडार को भटकाने, उनकी हवाई ताकत को कमजोर करने और टारगेट पर सटीक हमला करने में मदद करेंगे। इस पर तैनात हथियार भी साधारण नहीं हैं। इसमें ऐसी मिसाइलें और बम होंगे जो दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर सकते हैं। साथ ही इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के सिग्नल को जाम कर सकता है और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बाधित कर सकता है। भविष्य के युद्ध सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि जमीन, समुद्र और स्पेस में भी लड़े जाएंगे। AMCA को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह हवा से जमीन और हवा से हवा में तो बेहतरीन है ही, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन की सिग्नल कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने और साइबर थ्रेट्स को हैंडल करने में भी माहिर है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि AMCA का डेवलपमेंट कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। AMCA प्रोजेक्ट की शुरुआत DRDO और HAL ने मिलकर की थी। यह भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मकसद एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाना था जो पूरी तरह से स्वदेशी हो और किसी भी आधुनिक चुनौती का सामना कर सके। इस प्रोजेक्ट में सैकड़ों कंपनियां शामिल हैं,
जिनमें से ज्यादातर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज एसएमईज हैं। इन इंडस्ट्रीज के पार्टिसिपेशन ने न केवल एएमसीए को एक रियलिटी बनाने में मदद की है, बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी मजबूत किया है। शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज जैसे स्टेल्थ, एआई इंटीग्रेशन और स्वार्म ड्रोन इंटीग्रेशन को डेवलप करने के लिए भारत को ग्लोबल लेवल पर प्रतियोगिता से लड़ना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे भारत ने अपनी इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता में प्रगति की, वैसे वैसे एएमसीए का सपना हकीकत बनने लगा। एएमसीए का डिजाइन 5.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि यह 5वीं पीढ़ी के विमानों की ताकत और 6वीं पीढ़ी की तकनीकों का अनूठा कॉम्बिनेशन होगा। इसमें सिंगल सीटर और ट्विन सीटर वेरिएंट भी होंगे, जो इसे मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त बनाएंगे। एएमसीए सिर्फ आज की जरूरतों को नहीं, बल्कि भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसका डिजाइन और तकनीक इसे अगले 40-50 सालों तक रेलेवेंट बनाए रखेगी। 2026 तक इसके पहले प्रोटोटाइप की उड़ान का टारगेट रखा गया है, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2030 तक यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। यह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, बल्कि भारत की मेक इन इंडिया पहल का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस प्रोजेक्ट की राह में चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है पर्याप्त फंडिंग। एएमसीए जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में हजारों करोड़ रुपए की लागत आती है। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कमिटेड है, लेकिन इतनी बड़ी राशि जुटाना और इसे सही तरीके से खर्च करना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी, टेक्निकल बैरियर्स, विशेष रूप से स्टेल्थ तकनीक और एआई इंटीग्रेशन। तीसरी, ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि भारत को एएमसीए को दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स के बराबर बनाना है। लेकिन दोस्तों, अगर इतिहास गवाह है तो यह भी सच है कि भारत हर चुनौती को पार कर सकता है। तो दोस्तों, यह विमान सिर्फ भारत की एयरफोर्स के लिए एक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इसका असर दूरगामी और मल्टी डिमेंशनल होगा। एएमसीए के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह विमान दुश्मनों के हर हाईटेक प्लान को नाकाम कर सकेगा। एएमसीए का निर्माण सैकड़ों नई नौकरियां पैदा करेगा, चाहे वो वैज्ञानिक हों, इंजीनियर हों या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले मजदूर। यह प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमी में रोजगार के नए अवसर लाएगा। साथ ही यह युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ भारत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को स्पष्ट संदेश देगा कि हम न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हैं, बल्कि किसी भी खतरे का मुंह तोड़ से जवाब देने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, जब आप आसमान में एएमसीए को उड़ते देखेंगे तो क्या आप गर्व महसूस करेंगे? और अगर आपको एएमसीए के भविष्य में भारत की शक्ति पर यकीन है तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना न भूलें।